राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 और मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि मैं इनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, पर नहीं बन पा रही थी इसलिए कि कोई ना कोई और टॉपिक आगे मतलब ये सोच लिया जाता कि ये टॉपिक पहले करवा दें। और फिर भी मैंने करंट में स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन लिए ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं और वो आए भी है क्वेश्चन। तो अब अपने करते हैं, देखो इसमें अभी देख लो, अब पीछे क्वेश्चन आए हैं तो ये आप अच्छे से देखना कि जो अध्याय नंबर 1 है, पहला अध्याय, इसमें देखो बदलता राजस्थान आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त। तो इसमें देखो जो ये फर्स्ट लाइन दी हुई है, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। तो ये 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ये क्या है? तो इसका लक्ष्य देखो क्या है। ये इसका लक्ष्य है कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य ये है क्या कि 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। यानी कि 350 बिलियन डॉलर है, इसकी जो अर्थव्यवस्था बनाना, कब तक ये लक्ष्य है इनका? 2029 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये ध्यान रखना, पहली लाइन, पॉइंट पहला। पॉइंट जो दूसरा है, ये देखो 350 बिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए देखो कितने 7 रणनीतिक स्तंभ दिए गए हैं। ये दूसरी लाइन, ये ध्यान रखना, कितने रणनीतिक स्तंभ दिए गए हैं? तो 7 रणनीतिक स्तंभ दिए गए। कौन कौन से है? तो इन सातों को स्तंभ को ध्यान रखना। एक तो देखो, अगर क्वेश्चन आता है इन स्तंभ से, तो अगर आप लोगों ने ये सातों के सातों स्तंभ पढ़े हुए हैं और वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं और अगर आपको 3 याद रहते हैं, चौथा तो अपने आप कट कर दोगे आप, वो नहीं है। तो देखो ये स्तंभ कौन से? आर्थिक विकास, जो कि 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की नींव। और दूसरा देखो, प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, जो कि आर्थिक विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र उनमें चेंजिंग लाना। और मूल्य स्थिरीकरण और पूंजी निर्माण, इनको अच्छे से देख लो। आर्थिक विकास हो गया, प्रमुख क्षेत्र उनमें परिवर्तन लाना भाई। और जो मूल्य स्थिरीकरण है, पूंजी का जो निर्माण, पूंजी निर्माण यानी कि बुनियादी ढांचे का निर्माण। और राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय सेवाएं और समावेशी विकास। 3 तो इनको अच्छे से देख लो। कौन सी? वित्तीय सेवाएं होगी, समावेशी विकास हो गया और राजकोषीय प्रबंधन। इनको सातों को अच्छे से देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने अगर पढ़े हैं तो आपका सही हो जाता है। तो जो सबसे पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, देखो कि इसका जो लक्ष्य ध्यान रखना, राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि 7 रणनीतिक स्तंभ ध्यान रखने हैं। आगे देखो भाई, एक तो देखो जीएसडीपी और एक होता है जीडीपी। अब देखो इनमें अंतर देखना आप, जीएसडीपी और जीडीपी में क्या अंतर है। देखो जो जीडीपी होता है ना, ये तो होता है जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और ये जो जीडीपी होती है ना, ये मतलब देश के लिए होती है जीडीपी। और जो ये जीएसडीपी होती है, ये राज्य के लिए होती है। इतना ध्यान रखना कि जीएसडीपी राज्य के लिए और जो जीडीपी है ये देश के लिए होती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा इन दोनों को ध्यान रखना। अब देखो जो चीजें इनमें याद करनी है, पॉइंट मैंने 2 बताए। एक तो लक्ष्य ध्यान रखना, 7 स्तंभ ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान का जीएसडीपी में देखो स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर, क्योंकि जो जीएसडीपी होती है ना, ये 2 प्रकार से निकलती है। एक तो स्थिर मूल्यों पर निकलती है, एक प्रचलित मूल्यों पर निकलती है। 2 प्रकार से निकलती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्थिर मूल्य है इन पर जीएसडीपी कितनी है। तो इन दोनों को अच्छे से रट लो कि स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है वो है 9 यहाँ पर 06 रखना ध्यान, 9.06 लाख रुपए। ठीक है ना? कहीं आप इसका उल्टा कर दो, 60 बना दो, ऐसे नहीं। तो जो कि अस्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी है वो 9.06 लाख रुपए, क्योंकि इसका इस तरीके से नहीं लिखा आता है। ऐसे ही जितने भी आपने देखा है क्वेश्चन, इस प्रकार से ही आता है कि इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसडीपी जो कि स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी देखो 9.0 लाख, और इसमें वृद्धि ध्यान रखना, वृद्धि हुई है ना, इस 9 से 2 कम करो 7, 7 के बाद में 8 आता है, 8 यानी कि 7.82%। तो ये ध्यान रखना। और प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी देखो 17.04 लाख रुपए। तो अब आप पूरा ध्यान याद करो तो ठीक है, वैसे आता नहीं है, इस प्रकार से आएगा। तो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी है वो 17.04 लाख करोड़ रुपए, और प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई है वो 12.02% की वृद्धि। तो देखो स्थिर मूल्यों पर वृद्धि 7.82 और प्रचलित मूल्यों पर 12.02 वृद्धि। और स्थिर मूल्यों पर देख लो, जो स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी है 9.06
लाख रुपए और प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसटी पे 17.04। तो 3 चीजें याद हुई। अब देखो जीएसडीपी, यही चीज मैंने द्वारा लिखी स्थिर मूल्यों पर, ऐसे मैंने आगे लिख दिया आप सिंपल तरीके से, यानी कि बिल्कुल इजी तरीके से भी शॉर्ट में आप याद कर लो कि स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी 9.0 लाख और प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी 17.0 लाख। अब वृद्धि देख लो, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि 7.82 और प्रचलित मूल्यों पर 12.2%। अब आगे देखो भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान, यहां पूछ रहा है कि जो ये प्रचलित है इस पर राजस्थान की जीएसडीपी वो भारत में भी कितना योगदान करती है, ठीक है ना। तो भाई ये देखो 5.26 करती है, यानी कि प्रचलित पर राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो भारत में कितना योगदान करती है, तो भारत में योगदान करती है वो 5.26 यानी कि 5.26%। और स्थिर पर कितना करती है, स्थिर पर कम है, देख लो प्रचलित पर इससे ज्यादा 5 करो यानी कि 5.26 और स्थिर पर 4.90, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको भी देख लेना कि जो एनएसडीपी है यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये देखो कि जो एनएसडीपी है कैसे निकलती है, कि एनएसडीपी है इसमें हाश मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो जो एनएसडीपी है इसमें जो ये हाश मूल्य ये निकाल दिया जाता है। थोड़ा सी फॉर्मूला ध्यान रख लेना भाई। तो मैं फिर से बता दूं, जो चीजें पढ़ा है एक बार इनको, क्योंकि ये थोड़े से याद करने में दिक्कत होती है, तो इनको बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। देखो लक्ष्य है राजस्थान का, सरकार का जो लक्ष्य है, देखो कब तक 2029 तक कितनी 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, एक तो ये, और 350 बिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए स्तंभ है, रणनीतिक स्तंभ, वो 7 है। देख लो स्तंभ, आर्थिक विकास हो गया, 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की नींव, ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन लाना आर्थिक विकास के लिए, मूल्य स्थिरीकरण हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, ये निर्माण हो गया यानी कि बुनियादी ढांचे का निर्माण, राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं और समावेशी विकास। और थर्ड पॉइंट जो आपने पढ़ा था यानी कि स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है, वो देखो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर मूल्यों पर वो 9.0 लाख रुपए और वृद्धि देखो इसमें 7.82। और आगे देखो प्रचलित मूल्यों पर देखो जीएसडीपी 17.04 लाख करोड़ और वृद्धि इसमें 12.02, ठीक है। और जो भारत की जीडीपी है वो राजस्थान की जीडीपी में कितना योगदान है जीएसडीपी में, ठीक है, वो पढ़ा आपने। प्रचलित में देखो 5.26 और स्थिर में 4.90%। फिर पढ़ा अपने एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये पढ़ा देखो स्थिर मूल्यों पर है 7.96 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़ और इसमें वृद्धि हुई है वो 8.03 वृद्धि, 3% वृद्धि। और इसमें जो प्रचलित मूल्यों पर है वो है 15 पैसे, प्रचलित पैसे 15.25 पै नाम से आ रहा है जो कि एनएसडीपी में, ठीक है ना, लाख करोड़ रुपए। और इसमें प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि 12.23% वृद्धि। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय, इसको भी अच्छे से देखो कि प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्यों पर देखो। एक चीज मैं बता दूं कि जो ये एनएसडीपी है अपनों ने पढ़ा है, यहाँ मैंने पूरा मतलब इस तरीके से लिखा है 7.96 लाख करोड़, ठीक है ना, कि जो स्थिर मूल्यों पर है भाई, जो एनएसडीपी है स्थिर मूल्यों पर कितनी होगी, तो आप ये ध्यान रखना। इसका जो मतलब पूरा देखे ना वो ऐसे भी आ सकता, वैसे आता नहीं है वो 7 करोड़, तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लेना। देखो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, देखो ये स्थिर मूल्यों पर बात करें तो स्थिर मूल्यों पर 96.5 और इसको पूरा देखो तो देख लो भाई 96,638 रुपए, जो कि प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है वो 6.88%। और प्रचलित मूल्यों पर देख लो भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.85 और वैसे 1,85,053, ठीक है ना, 53, तो इसको 1.85 भी कर सकते हो, तो आप ये ध्यान रख लेना सीधा ही। और वृद्धि हुई है इसमें 11.04% की, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय में देखो स्थिर मूल्यों पर 96.5 और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 1.85 और वृद्धि 11.04 और इस पर वृद्धि 6.88। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है कि 5 शीर्ष जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद, ये देखो कि इसमें आपको ये 3 दिए हुए जयपुर, अलवर, जोधपुर, पहले तो इनको रट लो इस नाम से, जज नाम से,
यानी कि जज को ऊपर रखा है। जज से जे से जयपुर, ए से अलवर, जय से जोधपुर, जयपुर अलवर जोधपुर। तो ये दोनों में ही देखो फर्स्ट नंबर पे है। स्थिर और प्रचलित में आपको ऐसे पूछ ले कि 5 शीर्ष जिलों का यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इसमें ये तीनों है ना, ये तीनों तो दोनों में ही है। किसमें? स्थिर और प्रचलित, इन दोनों में ही नंबर 1 पे है। तो आपको पूछ ले पहले नंबर पर कौन से हैं, तो 3 तो आपको रटने ही रटने हैं, ठीक है ना। जयपुर पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर अलवर और जोधपुर, जो कि स्थिर और प्रचलित दोनों में है। स्थिर पूछ ले तो स्थिर में तीनों जयपुर अलवर जोधपुर। अगर प्रचलित में तीनों पूछ ले तो जयपुर अलवर जोधपुर, यानी कि स्थिर में भी ये तीनों है, प्रचलित में भी ये तीनों है, ठीक है ना। फिर देखो चौथे नंबर पर कौन सा है। चौथे नंबर पर प्रचलित में 3 यहाँ तक प्रचलित के हो गए। चौथे नंबर पर प्रचलित में भीलवाड़ा, 5वें नंबर पर प्रचलित में अजमेर। यानी कि ये 3 तो ध्यान रखने ही रखनी है। छोटे मोटे एग्जाम में इतना हो जाएगा, अगर ज्यादा डीपली होता है क्वेश्चन तो आप ये ध्यान रख लेना कि प्रचलित चौथे नंबर पर भीलवाड़ा, 5वें नंबर पर अजमेर। ऐसे स्थिर देखो, स्थिर में ये तीनों आ गए 3 नंबर पर तो जयपुर अलवर जोधपुर, और स्थिर में जो चौथे नंबर पर है वो है अजमेर और 5वें नंबर पर है भीलवाड़ा। तो ये तीनों तो जज नाम से ही आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। 5 शीर्ष जिलों का जो सकल जिला घरेलू उत्पाद पूछा है, जो कि स्थिर और प्रचलित दोनों पर ही नंबर 1 पे ये तीनों है। तो अब तक अपनों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि पॉइंट 1 पे पढ़ा $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है वो देखो 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। पहला फर्स्ट नंबर ये। सेकंड पॉइंट पढ़ा कि 7 स्तंभ कौन कौन से पढ़े अपने वो देख लेना। पॉइंट नंबर 3 देखो जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों, जो स्थिर मूल्य है ये देखो कितने हैं कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर 9.06 लाख। तो देख लिया स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी होगी वो 9.0 लाख और वृद्धि होगी 7.82। और ऐसे प्रचलित मूल्यों पर देखो भी जीएसडीपी कितनी होगी, प्रचलित मूल्यों पर होगी, यहाँ लिख रखा है मैंने प्रचलित, ये इधर का इसका है जीएसडीपी का, जो प्रचलित मूल्यों पर 17.4 लाख करोड़ और वृद्धि है वो 12.2%। फिर पॉइंट नंबर 4 पढ़ा कि भारत की जीडीपी में राज्य की जीएसडीपी का योगदान, ठीक है ना, जो कि प्रचलित पर है 5.26, पैसे ही प्रचलित पैसे 5 नंबर आ रहा है 5.26, और स्थिर का इस प्रचलित से कम है 4.90। और अपनों ने पढ़ा ये कि 5 शीर्ष जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद, जो कि स्थिर और प्रचलित इन दोनों में ये तीनों ही है, जयपुर अलवर जोधपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना जज ट्रिक से। फिर आगे देखो शीर्ष जिलावार प्रति व्यक्ति आय का, यहाँ पूछा प्रति व्यक्ति आय का स्थिर व प्रचलित दोनों में शीर्ष, तो स्थिर में भी और प्रचलित इन दोनों में ही कौन सा जिला है जो कि प्रति व्यक्ति आय में। तो आप ऐसे याद कर लेना प्रति व्यक्ति, हर प्रति व्यक्ति है ना वो मतलब किसी न किसी अपनी फैमिली से लव करता है, ठीक है ना, ऐसे ले लेना। तो जो कि स्थिर भी है प्रचलित भी है अलवर जिला, ऐसे याद रखना अलवर। प्रति व्यक्ति आय में पूछे शीर्ष जिलावार में तो अलवर जो कि स्थिर और प्रचलित दोनों में ही रट लो। फिर सेकंड नंबर पे प्रचलित में पूछे तो सेकंड नंबर में प्रचलित में भीलवाड़ा, थर्ड नंबर पे राजमंद, चौथे नंबर पे अजमेर। तो पहला तो आपको रटना ही रटना है कि प्रति व्यक्ति आय में स्थिर और प्रचलित दोनों में अलवर है, सेकंड नंबर पे भीलवाड़ा। आगे देखो तो अब तक कितना चीज याद हुआ होगा। आगे देखो जीएसवीए, इसमें देखो सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान। एक चीज बता दूं, जो बजट है और आर्थिक है, यानी कि बजट और आर्थिक इन दोनों में थोड़ा अंतर देखो। अंतर क्या होता है कि बजट होता है ना, आने वाला जो साल होता है ना उसके लिए सरकार की जो आय और व्यय होता है उसका लेखा जोखा होता है। अभी बजट तो कि इसमें सरकार ये बताती है कि पैसे है वो कहाँ खर्च किए जाएंगे, इस प्रकार से बजट का पता चलता है, ठीक है। और आर्थिक क्या है, जो आर्थिक समीक्षा है, देखो पिछले साल की जो आर्थिक कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति है उसकी रिपोर्ट होती है इसमें, यानी कि जैसे कि 2024-25 ले लो इसमें है, और इसमें 2025-26, ठीक है ना, कि पैसे वो कहाँ कहाँ खर्च किए गए, ये चीज आर्थिक समीक्षा में, यानी कि पिछले साल की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट होती है इसमें, ठीक है ना। सरकार ये बताती है कि पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं। तो बजट और आर्थिक समीक्षा का ध्यान रखना, ये आर्थिक समीक्षा जैसे 2024-25 और बजट 2025-26 का, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। तो अब देखो जीएसवीए में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान है। देखो जो कुल जीएसवीए है इसमें स्थिर मूल्यों पर देखो और प्रचलित मूल्यों पर देखो, तो स्थिर मूल्यों पर है 8.22 लाख करोड़, ठीक है ना, और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है वो 6.29%। और ऐसे ही कुल जीएसवीए में देखो प्रचलित मूल्यों पर 15.70 लाख करोड़,
पैसे प्रचलित मूल्य पैसे 15.70 लाख करोड़ रुपए और वृद्धि है वो है 10.83। इनको भी थोड़ा सा देख लेना। अब जो इम्पोर्टेंट बनता है इसमें ये चीज कि जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान जो कि स्थिर मूल्यों पर, अभी अपने स्थिर मूल्य पढ़े, इसमें जो ये स्थिर मूल्य है इन पर देखो, स्थिर जीएसवी में क्षेत्रवार योगदान स्थिर मूल्यों पर कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया। ऐसे ही प्रचलित मूल्यों पर कृषि, उद्योग, सेवा। तो जीएसवीए में स्थिर मूल्यों पर कृषि का कितना है, कृषि का देखो 26.54। तो इसमें आप पहले तो ये देखो स्थिर मूल्यों पर सबसे ज्यादा किसकी लग रही है आपको, सबसे ज्यादा सेवा की नहीं लग रही, 45.07। इधर प्रचलित मूल्यों पर भी किसकी है, सेवा की है, परंतु इस स्तर से प्रचलित मूल्यों की आपको ज्यादा नहीं लग रही, 45.92% लग रही है ना। तो ये ध्यान रखो कि स्थिर मूल्यों पर सबसे ज्यादा सेवा की है 45.07, कृषि के 26.54 और इधर प्रचलित मूल्यों पर देखो कृषि की 26.92, परंतु इससे थोड़ी ज्यादा है ना 26.92। देखो 26 दोनों की ध्यान रखो, स्थिर मूल्यों पर कृषि 26, प्रचलित मूल्यों पर 26, परंतु स्थिर की थोड़ी कम 26.54 और प्रचलित की 26.92%। ऐसे उद्योग की देखो, उद्योग की इधर ज्यादा 28 और प्रचलित की इधर 27, तो उद्योग 28.39% और प्रचलित में उद्योग 27.16%। फिर सेवा की देखो दोनों में 45, तो परंतु स्थिर में 45.07 और प्रचलित में 45.92, ये ज्यादा है। अब इनमें वृद्धि भी देख लो कि स्थिर मूल्यों पर कृषि 26.54 वृद्धि हुई है 5.05 हुई है % और उद्योग में 28.39, तो इसमें वृद्धि हुई है 5.77% और सेवा 45.07 जो कि इसमें वृद्धि हुई है 7.38। ऐसे ही प्रचलित मूल्यों पर कृषि 26.92 और वृद्धि हुई है 11.44%, उद्योग में 27.16% वृद्धि हुई 7.88%, सेवा में 45.92 12.29% की वृद्धि। अब देखो इसमें आपको क्या चीज लगा, सबसे ज्यादा जो लगी सेवा। तो यहाँ पर इनका क्रमवार लिखा है मैंने कि जीएसवीए में योगदान का क्रम सबसे ज्यादा इसमें सेवा है, तो सेवा को लिया, यानी कि सेवा सबसे ज्यादा मैंने निशाने से लगाया, ठीक है। सेवा के बाद में कौन सा है ज्यादा, क्या कृषि है, नहीं उद्योग है, तो उद्योग अब लो सेकंड नंबर पे उद्योग, फिर उद्योग के बाद में कृषि है तो थर्ड नंबर पे कृषि। तो ये इनका क्रम है, ठीक है। अब इनको मैंने साथ में लिखा है कि स्थिर जो कि सेवा में देखो 45.07 है, ये देखो प्रचलित में कितना है 45.92, यानी कि दोनों को इकट्ठा ही लिख दिया। स्थिर में सेवा सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा वाला देखो यही है 45.07 और वृद्धि 28.39 और प्रचलित 45.92 27.16% वृद्धि, ठीक है ना। और कृषि देखो 26.54 जो कि स्थिर पर और प्रचलित मूल्यों पर 26.92%। अब ये चीज देखो यहाँ पर जीएसवी में प्रमुख क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का योगदान प्रचलित मूल्यों पर, ये अपना स्थिर मूल्यों पर पढ़ा, देखो यहाँ पर स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों पर आपने देखा जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं अपने कि जीएसवी में प्रमुख क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का योगदान जो कि प्रचलित मूल्यों पर, तो सबसे पहले अपने जीएसवी में टोटल कितना देखा, मैं फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो जीएसवीए में टोटल देखा प्रचलित मूल्यों पर 15.70 लाख करोड़ रुपए, टोटल कितना है, टोटल ये देखो टोटल है 15.70 लाख करोड़ रुपए जो कि प्रचलित मूल्यों पर टोटल है। इसी में ही अपनों ने देखा सबसे ज्यादा जो देखा, ये देखो जीएसवी में क्षेत्रवार योगदान सबसे ज्यादा सेवा का, फिर उद्योग का, कृषि का, इसे देखा। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर प्रचलित मूल्यों पर देखो कृषि क्षेत्र कितना है 26.92। अब इसी कृषि क्षेत्र में ही देखो, कृषि क्षेत्र में ही देख लो पशुधन, फसल, वानिकी, ये कितने हैं, टोटल कितना था जीएसवी में 15.70 लाख करोड़ रुपए। अभी इस कृषि क्षेत्र में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में कृषि वाले आएंगे, देखो पशुधन आएगा, फसल आएगा, वानिकी। अब इनमें से देखो पशुधन का कितना है 12.59% और फसल का 12.43 और वानिकी का देखो 1.77%। अब कृषि में भी वानिकी का सबसे कम है 1.77% और कृषि में भी पशु सबसे आगे, ऐसे लो दूध पिएंगे तो पशु सबसे आगे होगा, ऐसे ले लेना। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका है, पशुधन का है, ठीक है ना, और फसल का 12.43। ऐसे ही देखो उद्योग क्षेत्र में, अभी जो ये सेकंड नंबर पे उद्योग क्षेत्र पड़ा था, ये देखो उद्योग क्षेत्र का। अब इस उद्योग क्षेत्र में इधर वाले प्रचलित का देख रहे हैं अपने,
तो उद्योग क्षेत्र में कितना पड़ा, 27.16% पड़ा प्रचलित में, जिसमें उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं, विनिर्माण आ रहा है, निर्माण, खनन एवं उत्पादन, विद्युत। तो इनमें आप देखो सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का है 11.58%। तो आप कृषि क्षेत्र में पशुधन और फसल और इनका भी देख लेना। और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण का 11.58%, निर्माण का 9.47%, खनन एवं उत्खनन का 3.30% और विद्युत का 2.81%। और ये देखो सेवा क्षेत्र का कितना देखा, जो कि प्रचलित में, ये देखो सेवा क्षेत्र का प्रचलित में 45.92%। ये देखो तो प्रचलित क्षेत्र का 45.92%। अब इस सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है, देखो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है, व्यापार, मरम्मत एवं होटल आ रहा है, यानी कि व्यापार, मरम्मत, होटल, जल, पानगृह, जो कि 12.78%। और स्थावर संपदा, आवास व स्वामित्व व व्यावसायिक सेवा ये 10.61%। और अन्य सेवाएं 9.47%। तो सेवा क्षेत्र का भी देख लेना। इनको आप एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा इनको देखोगे ना तो थोड़ा याद रहेगा आपको, तो एग्जाम से पहले थोड़ा देख के चले जाना। और अब जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है उसका मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वो आप पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा फिर से करवा दूं रिवीजन आपका, कि सबसे पहले पढ़ा अपनों $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था। इसमें लक्ष्य था, राज्य सरकार का लक्ष्य था कि 2029 तक, ठीक है ना, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। 7 स्तंभ टोटल देखो, आर्थिक विकास, प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, भाई मूल्य स्थिरीकरण, पूंजी निर्माण, राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, समावेशी विकास। फिर देखो राजस्थान की जो जीएसडीपी है, इसमें स्थिर मूल्यों पर देखो जीएसडीपी कितनी है, 9.06 लाख रुपए। और जो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी है वो 17.04 लाख करोड़ रुपए। और जो स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी है इसमें वृद्धि हुई है 7.82%। और प्रचलित मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वो 12.02। ठीक है, आगे देखो भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का जो योगदान है वो देखो इस प्रचलित में 5.26% और स्थिर में है 4.90%। अब जो चीज ध्यान रखनी है, प्रति व्यक्ति आय में देखो, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 96.5 और प्रचलित मूल्यों पर 1.85। ऐसे ही आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 5 शीर्ष जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद, जो कि दोनों में ही पहले नंबर पर, स्थिर में पूछ ले तो स्थिर में भी 3 रहे हैं, जज है जयपुर, अलवर, जोधपुर। और प्रचलित में भी ये तीनों रहे हैं, जयपुर, अलवर, जोधपुर, यानी कि स्थिर व प्रचलित दोनों में ही जयपुर, अजमेर, अलवर और जोधपुर। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर जोधपुर, तीन। अगर आगे पूछ ले तो प्रचलित में चौथे नंबर पर भीलवाड़ा, प्रचलित में 5वें नंबर पर अजमेर में, और स्थिर में तो 3 है, ये प्रचलित में भी तीनों ही है, फिर स्थिर में चौथे नंबर पर अजमेर और 5वें नंबर पर भीलवाड़ा। और इसका एक ध्यान रख लेना कि शीर्ष जिलावार प्रति व्यक्ति आय में स्थिर व प्रचलित दोनों में ही अलवर है, लव करने वाला, ठीक है, दोनों में ऐसे ले लो। और सेकंड नंबर पर भीलवाड़ा, और ये पढ़ो तो पढ़ लेना।